में बुद्धि न तो अपने आप लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर, लगाए जाने पर बुद्धि लगती है। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, अपने आप भगवान कृष्ण के चरण कमलों में बुद्धि लगने वाली होती तो यहां आकर प्रहलाद चरित्र सुनने की क्या जरूरत थी। और लगाए जाने से लगती तो पहले लगाने का ठेका जिन्होंने ले रखा उनकी तो लगे। लगाने का ठेका किसने ले रखा है? वक्ताओं ने, कथाकार कथावाचकों ने सबकी बुद्धि को भगवान में लगाने का ठेका ले रखा है। उनकी ठेकेदारी बेकार है, बिल्कुल फेल है, फेल फेल फेल। क्यों? अरे पहले उनकी बुद्धि तो लग जाए। जो ठेकेदार बने घूम रहे हैं, दिन रात कथा सुनाते हैं, उनकी बुद्धि रुपया पैसा में लगी है, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा में लगी है, सम्मान में लगी हुई है, ईंट पत्थर में लगी हुई है, भगवान में बुद्धि नहीं लगी हुई। इसका मतलब यह मत समझना कि सबकी बुद्धि नहीं लगी हुई, प्रायः इसी प्रकार के लोग हैं। इसका आशय ये मत समझ लेना कि किसी की बुद्धि नहीं लग सकती है, ऐसा नहीं। सामने माता जी बैठी है, प्रमाण। ऐसी घटना घट गई, उस घटना का प्रभाव माता जी के चित्त पर इतना अधिक हुआ कि जैसे तैसे भगवान की सेवा करके, बच्चों को स्कूल भेज करके नींद की गोली खाकर पड़ जाती। और उसी समय पूज्य संत श्री डोंगरे जी महाराज की कथा यहीं बेंगलोर में हुई। घर से बाहर निकलती नहीं थी, पर आप डोंगरे जी की कथा में गई, नींद की गोली खाना छूट गई, डिप्रेशन खत्म हो गया और माताजी तीव्र गति से भजन में लग गई। सामने उदाहरण है। उसका कारण यह था कि श्री डोंगरे जी की बुद्धि भगवान में ही लगी हुई थी। हम गिनती नहीं बता सकते, बड़ी संख्या में लोग ऐसे हमको मिलते हैं जो हमको कहते हैं कि हम पहले बिल्कुल दूसरी प्रकार के थे और अब भगवत भजन को छोड़कर दूसरे में प्रवृत्ति नहीं है। कैसे? कहते हमारा जीवन बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे रात बीत गई हो और दिन आ गया हो, ऐसा हो गया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक भारतीय प्रवासी का लड़का, अमेरिका में पढ़ने वाला एक लड़का, मारवाड़ी परिवार का, वो लोग अमेरिका में ही बस गए, वहीं के निवासी हो गए। वो लड़का बड़ा व्याकुल था, कैसे भी एक बार दूरभाष से बात हो जाए। बात हुई, बोला मैं वृंदावन आ रहा हूं, भगवान का दर्शन करने नहीं आ रहा हूं, आपका दर्शन करने आ रहा हूं, मैं आपका दर्शन करूंगा। आया, हमको मिला कहाँ? वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर है इस्कॉन का, वहाँ पूज्य स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जयंती मनाई जा रही थी, उसमें हम गए थे। वहीं वो बच्चा आया। अब मैंने तो उसको पहली बार देखा था, आकर के साष्टांग पड़ गया।
इतना रोया हम आपको बता नहीं सकते। मैं कहा ये अपरिचित लड़का इतना क्यों रो रहा है? बोला महाराज जी मेरा जीवन बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, जो नहीं करना चाहिए वो करना, जो नहीं खाना चाहिए वो खाना, जो नहीं पीना चाहिए वो पीना, पूरी तरह कुसंग में मैं बर्बाद था। अपने परिवार का अकेला पुत्र हूँ। मेरी माँ ने बहुत कहा कि बाबा जी की कथा आती है सुना करो, मैंने कभी नहीं सुना। पर एक क्लिप हमारे एक मित्र ने हमको महाभारत कथा की क्लिप दी और धीरे धीरे हमको सुनने में रुचि जगी। फिर मैंने आपका संपूर्ण महाभारत जो आपने सीकर से कहा था, उस संपूर्ण महाभारत को 1 महीने में सुना और सुनने के बाद मैंने कुछ निश्चय किए। क्या? बोले मैंने एक जीवन में निश्चय किया है कि मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। दूसरा मैंने निश्चय किया है कि मैं अपने किसी आचरण से अपने पिता माता को दुखी नहीं करूंगा। तीसरा मैंने निश्चय किया है कि मैं जीवन पर्यंत शुद्ध शाकाहारी बनकर ही रहूंगा, होटल का बाजार का ऊटपटांग खाऊंगा पीऊंगा नहीं। चौथा निश्चय किया है मैं अपने काम से काम रखूंगा पर किसी भी स्थिति में कुसंग में नहीं पड़ूंगा। और मैं वहाँ पास में इस्कॉन की संस्था है, उसमें मैं जाने लग गया हूँ और मैं 16 माला महामंत्र की नित्य करता हूँ, जप भी करने लग गया हूँ। अब देखिए सुनील जी, नया लड़का 20-25 साल का, ध्यान से सुनो, अमेरिका की धरती पे पैदा हुआ और इस अवस्था में सत्संग से इतना सुधार हो गया। फिर एक बात, पता नहीं कहाँ से नंबर लेकर उसकी माँ का फोन आया। बोले महाराज जी आपको ही सब कुछ मानता है, ये विवाह के लिए राजी नहीं है। अब मेरा तो परिवार कैसे चलेगा, एक ही लड़का है। मैंने कहा हमसे बात कराओ। बात हुई, हमने कहा तुमने तो हमको वृंदावन में बताया था कि हमने कुछ निश्चय किए हैं कथा सुन के कि मैं अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं करूंगा। आप अपनी बात से अलग हो गए, झूठ हो गई आपकी बात। बोला ये तो मेरे ध्यान में नहीं था। गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब मेरी माँ को कहिए कि मैं माँ जो कहेगी वो मैं मानूंगा।